आपने अक्सर भारतीय न्याय प्रणाली की खामियां, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम की खामियां, इसकी लचर और धीमी कार्यप्रणाली के कई किस्से सुने ही होंगे। अक्सर देखा गया है कि बड़े से बड़े अपराधों में भी दोषियों को सज़ा होने में लंबा समय लगता है और कई बार बड़े से बड़े अपराधी भी बच निकलते हैं। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी न्याय न मिलने जैसा है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय न्याय प्रणाली इतनी धीमी क्यों है और आखिर क्यों भारत में जघन्य अपराधों में भी अपराधियों को सज़ा होने में लंबा समय लगता है। दोस्तों, भारतीय न्याय प्रणाली की धीमी रफ्तार के कई कारण हैं, लेकिन इनमें से जो प्रमुख 2 कारण हैं उनको आज हम चर्चा करेंगे। और पहला कारण है दोस्तों भारत का लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत की डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी है, यानी ऐसा लोकतंत्र जो लिबरलिज्म, उदारवाद के मूल्यों सिद्धांतों पर आधारित है। और उदारवाद जो कि वेस्टर्न फिलोसॉफी की उपज है, इस उदारवाद के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। उदारवाद का सिद्धांत व्यक्ति को सर्वाधिक मानवाधिकार, मौलिक अधिकार और नागरिक अधिकार देने की वकालत करता है, क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और समाज और सामाजिक व्यवस्थाओं से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व दिया गया है। इसलिए इस विचारधारा के अंदर व्यक्ति चाहे निरपराधी हो या फिर अपराधी, चाहे निर्दोषी हो या फिर दोषी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और नागरिक अधिकार दिया गया है। क्योंकि भारत लिबरल डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ भी व्यक्ति स्वतंत्रता के अनुकूल उदारवाद के सभी मूल्यों को अपनाया गया है और देश के हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और नागरिक अधिकार दिया गया है। यहाँ तक कि जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों के लिए भी कुछ ऐसे न्यायिक और कानूनी प्रावधान हैं जिनके जरिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार उपयोग कराने की व्यवस्था है, जैसे कि रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन। इन प्रावधानों के जरिए दोषी की सज़ा को, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा को भी लंबे समय तक टाला जा सकता है या फिर सज़ा को कम किया जा सकता है या माफ़ तक किया जा सकता है। और अपराधी व्यक्ति इन डिले टेक्टिक्स का अक्सर उपयोग करते आए हैं और अपनी सज़ा को काफ़ी हद तक कम, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा को भी लंबे समय तक टालते आए हैं, जैसा कि निर्भया केस में देखा गया था। इस केस में ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब दोषियों को मौत की सज़ा बरकरार रखा था, तब निर्भया के गुनहगारों ने इन तीनों डिले टेक्टिक्स का बखूबी इस्तेमाल किया था और अपनी मौत की सज़ा को लंबे समय तक टाल कर रखा था। इसलिए इस मामले में पीड़िता के परिवार को और निर्भया को न्याय मिलने में देरी हुई थी। और दोस्तों, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि दोस्तों हमारे भारत में लिबरलिज्म, उदारवाद के विचारधारा के अनुसार अपराधी को भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता, उपयोग और उपभोग कराने की व्यवस्था है। उदारवाद सिद्धांत के कारण ही जघन्य अपराधी भी अधिकार उपभोग कर पाते हैं, जिससे कई बार न्याय मिलने में देरी और कई बार न्याय नहीं मिल पाता। यानी कि दोस्तों, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र के कारण ही भारत में न्याय प्रणाली इतनी धीमी और लचर है, क्योंकि उदारवाद के सिद्धांतों के बुनियाद पर ही अपराधी को इतने अधिकार दिए गए हैं। वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी ही भारत की धीमी न्याय प्रणाली, धीमी न्याय व्यवस्था के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।